स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर तिरुवावडुरै आदीनम ने पंडित नेहरू को सेंगोल भेंट किया। ओ घटना का पुनरावर्तन अब भी तिरुवावडुरै आदीनम वही सेंगोल माननीय प्रधानमंत्री के पास सौंप देंगे। 5 आदीनम्स उनसे शामिल होंगे और सेंगोल को माननीय प्रधानमंत्री से पेश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणाम किया सेंगोल को और ये देखिए आदीनम, ये सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया है तमाम पुरोहितों की मौजूदगी। और आपको बता दें थिरुवावडुरै शैव मठ के ये तमाम वो पुरोहित जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सेंगोल सौंपते हुए, और अब ये सेंगोल यहाँ से सीधे नई संसद जाएगा जहाँ पर लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास इसको स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहते हैं, कहिए आप संगीत रागी। यही अंतर है नरेंद्र मोदी होने का। श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसे उसको स्वीकार किया था जैसे कोई दस्तावेज पकड़ाया जाता है। हाँ। और बाद में उनके म्यूजियम में उनके वॉकिंग स्ट्रीट के तौर पर है। उनको क्योंकि पता ही नहीं था कि ये धर्मदंड कहा जाता है। जब राजा आसन पर बैठता था। देखिए मैं बता रहा हूं, नेहरू जी के ज्ञान को और उनकी उसको आप नहीं अंडर एस्टिमेट कर सकते या कम कर सकते, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि भाई ये राजदंड जो है वो राजतंत्र का वो था और फिर गणतंत्र में हम प्रवेश कर गए। मैं आपको बताता हूँ, धर्मदंड यही होता था कि राजा भी धर्म के अनुसार शासित है। और हाँ, धर्म का मतलब न्यायालय नहीं होते थे। संगीत रागी, हमें ये समझना पड़ेगा। राजदंड इसलिए राजा को सौंपा जाता था क्योंकि न्यायालय नहीं होते थे। अब गणतंत्र में न्यायालय हमारे पास मौजूद है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये गलत धारणा है। न्यायालय हुआ करते थे, तस्वीरें में एक बार दिखाना व्यवस्था बड़ी होती थी। हम इस पे चर्चा करेंगे, ये बहुत बहुत बड़ा पॉइंट। और देखिए तस्वीरें आप देखिए, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम उन पुरोहितों को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, सेंगोल उनके हाथ में है, आशीर्वाद लेते हुए जिस तरीके से इस पूरी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये माउंटबेटन के द्वारा आजाद भारत के प्रतीक के रूप में, सत्ता हस्तांतरण के रूप में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। और अब जब कॉलोनियल रूल से, पुरानी संसद से हम अपनी नई संसद में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इस सेंगोल को म्यूजियम से लाकर अब नई संसद में स्थापित किया जाएगा। तमाम पुरोहितों के द्वारा ये आशीर्वाद दिया जा रहा है और फूल और चावल जो है वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर डालकर मंत्रोच्चार के साथ एक आशीर्वाद के रूप में उनको दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वापस लौटे हैं और मुझे लगता है कि अब इस सेंगोल को वो वापस रखेंगे और उसके बाद ये सेंगोल जो है वो लोकसभा ले जाया जाएगा और वहां पर इसको स्थापित किया जाएगा। तो ये पूरा जो कार्यक्रम में मिनट टू मिनट चल रहा है, पूजा अर्चना की गई है, उसके बाद अब आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है एज ए हेड ऑफ द स्टेट। और अब ये सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आप देख रहे हैं, ये वही सेंगोल है जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथ में भी हमने देखा। और अब नई संसद में इसको स्थापित किया जाना है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में इस सेंगोल को आप देख रहे हैं। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ग्रहण करने के बाद जो लोकसभा में स्थापित करने का पूरा जो पूरी योजना है वो इस तरह से लेना चाहिए कि ये राजसत्ता का प्रतीक है। ऐसा भले ही कुछ लोग कहें, लेकिन जब आप लोकसभा में स्थापित कर देते हैं उसका जो संदेश है, एक बार सुन लेते हैं, वहां के ऑडियो को सुन लेते हैं। खास तरीके के वाद्य यंत्रों को इस समय बजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए तमाम पुरोहितों के साथ वक्त है, पूरा विश्व जानता है, हम सब जानते हैं। महादेव के आशीर्वाद से अभी आचार्य मंत्र बोले और बहुत ही खूबसूरत के देखिए शहनाई वादन के साथ ये पूरा जो काफिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सेंगोल है, पुरोहितों का साथ है। थिरुवावडुरै के जो शैव मठ के तमाम पुरोहित है वो इस समय तमिल पुरोहित जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी हमें दिखाई दे रहे हैं और लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके आसन के बराबर में
बढ़ता हुआ वो लोकसभा जिसको मोर, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसके रूप में सजाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद में प्रवेश करते हुए ऐतिहासिक पल, इस समय तमाम पुरोहितों की मौजूदगी, उनका आशीर्वाद देश के साथ भी, देश के प्रधानमंत्री के साथ भी, ये नई संसद भारत के नागरिकों के लिए बहुत शुभ हो, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों के आस्था का मंदिर है। संविधान में जो आस्था है 140 करोड़ लोगों की। और ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ऐतिहासिक भव्य तस्वीरें इस समय आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सेंगोल और ये पुरोहितों के साथ पूरा काफिला आगे बढ़ता हुआ लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास ये पूरा काफिला पहुंचेगा। उसके बाद इस सेंगोल को वहां पर स्थापित किया जाएगा। आज एक ऐतिहासिक दिन है, भारत एक नया इतिहास लिख रहा है। कॉलोनियल रूल में जो संसद, पुरानी संसद थी, आज उससे आगे बढ़ते हुए नया भारत, नई संसद की ओर बढ़ते हुआ देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लगातार देख सकते हैं। सेंगोल को वो अब स्थापित करने का काम करेंगे, तमाम पुरोहितों की मौजूदगी, जैसा कि मैं लगातार आपको बता रही हूँ। ये वही तमिल शैव मठ के पुरोहित हैं जिन्होंने इस सेंगोल को बनाया था और फिर जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में प्रवेश कर चुके हैं। पवित्र सेंगोल, ये देखिए नई संसद, आपको इसका भीतर का ये पहला लुक भी मिलने लगा है। एक शोभा यात्रा पूरे जिसे कहा जाए कि विधि विधान के साथ संतों और महात्माओं के साथ इस सेंगोल को अब स्थापित किया जाएगा। प्रदीप जी, बिल्कुल ये था कि जिस प्रकार से इसको लोकसभा में स्थापित किया जा रहा है, उससे सीधा सीधा संदेश ये जाता है कि ये राजदंड नहीं है, ये लोगों का जो है वो राजदंड है, जो लोगों को समर्पित है। और लोकसभा चूंकि चुना हुआ सदन है जनता का सीधा, तो वहां स्थापित करके उन्होंने सत्ता का ये प्रतीक जो है उसी सदन को समर्पित किया है, वहीं स्थापित किया है। जी बिल्कुल, ये एक और चीज यहाँ जुड़ता है। हाँ, भगवान शिव का जो इसमें नंदी इत्यादि का आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हो गई है। कुछ लोग इसको बैल कह रहे हैं, कुछ लोग इसको नंदी कह रहे हैं। देखिए, नंदी है, बैल और नंदी का वो सोचना चाहिए, बैल को नंदी कहा गया है। भगवान शिव के सबसे समीप, भगवान शिव के सानिध्य में या शिव के वाहन भगवान नंदी है। और इस नया जो हम देख रहे हैं, जो पूजन हुआ गणपति से लेकर के और प्रतिष्ठा होने जा रहा है, वास्तव में पूर्व के स्वामी को देखेंगे आप तो भगवान सूर्य हैं, इंद्र हैं, दक्षिण के स्वामी यम और काल है, पश्चिम के स्वामी चंद्र और वरुण हैं, और उत्तर के स्वामी भगवान शिव और कुबेर हैं। चार दिशा के चार जो स्वामी हैं, इन्होंने उसको परिक्रमा करते हुए और नमन प्रणाम करके आगे बढ़ने की, संतों की, महात्माओं की, गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर के ये प्रथम बार इतिहास में हो रहा है कि भारत की परंपरा में, इतिहास में पहली बार ये नई संसद भी हमें मिल रही है पंडित जी, और इसीलिए ये सारे जो अनुष्ठान है वो हमें पहली बार देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, अपने कॉल मैं इस समय इन तस्वीरों को बयान करना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए लोकसभा स्पीकर की कुर्सी की ओर आगे बढ़ते हुए, और अब इस सेंगोल को स्थापित करने का पूरा जो अनुष्ठान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ये सेंगोल उनके हाथ में, सुनहरे रंग का ये सेंगोल आपको दिखाई दे रहा है। सुनहरे भारत की नई कामना के साथ आज इसको लोकसभा में स्थापित किया जाएगा। 140 करोड़ लोगों की जो संविधान के प्रति जो आस्था है, उस आस्था को मजबूती देता हुआ ये सेंगोल। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी उनके साथ मौजूद हैं, और ये लीजिए, इस सेंगोल को अब यहां स्थापित कर दिया गया है। तो ऐतिहासिक पल आज देश के लिए, नई संसद में ये पहला अनुष्ठान हुआ है। सेंगोल जो है वो स्पीकर की कुर्सी के पास रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार उनके साथ बने हुए हैं। ये दीप प्रज्वलित करते हुए आपको इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये इस समय लोकसभा परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, वो लोकसभा जिसमें 888 सीटों की क्षमता है। पहले जो लोकसभा थी वो बहुत छोटी थी, लेकिन अब ये जो नई लोकसभा की इमारत बनाई गई है, हाईटेक इमारत है, 888 सांसदों
के बैठने की इसमें व्यवस्था है, यानी सिर्फ आज वर्तमान को नजर में नहीं रखा गया है, भविष्य की भी चिंता की गई है। भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए इस संसद की जो कैपेसिटी है, क्षमता जो है, वो 888 सांसदों की है। आत्मनिर्भर भारत की ये बुलंद तस्वीर इस समय आपके सामने दिखाई दे रही है। ये संसद भवन जो है पूरी तरीके से मेक इन इंडिया यानी भारत के कर्मवीरों ने बनाया है। और ये देखिए दीप प्रज्वलित करते हुए दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पहले तो बिल्कुल लोकतंत्र के नए मंदिर में ये दीप प्रज्वलित किया जा चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला के द्वारा। और ये लेके पुष्पांजलि करते हुए सेंगोल के ऊपर, वो सेंगोल जो कि आजाद भारत का प्रतीक है, जिसको लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। और एक लंबे सफर के बाद 75 साल आजादी के पूरे होने के बाद, अमृतकाल पूरे होने के बाद, अमृतकाल में हम लोग इस समय प्रवेश कर चुके हैं। और इस सेंगोल को आज यहाँ नई संसद में, इस नई लोकसभा में स्थापित किया गया है। और अब से स्थापित करने के बाद प्रधानमंत्री वापस लौटते हुए दीप प्रज्वलित किया गया, पुष्प चढ़ाए गए और उसके बाद अब ये नई लोकसभा की तस्वीरें भी हमें दिखाई दे रही हैं। तमाम जो शैव मठ के पुरोहित हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करते हुए इन तमाम पुरोहितों का आशीर्वाद लेते हुए। और आप देखिए दोनों हाथ सिर पर रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय ये पुरोहित आशीर्वाद दे रहे हैं। लोकसभा की ये नई तस्वीरें हैं। मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी जो है उस रूप में इस पूरे भवन को सजाया गया है। ये चुनी हुई सरकार का वो सदन है जहां पर तमाम बिल, तमाम कानून बनते हैं। देश हित में जो फैसले यहां पर लिए जाते हैं वो आम और खास सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं इस समय आशीर्वाद लेते हुए, अभिवादन करते हुए तमाम उन पुरोहितों का इस सेंगोल को लेकर। जी, आशीर्वाद से विजय की प्राप्ति है। हाँ। ये देखिए धर्म ध्वज के रूप में प्राण प्रतिष्ठा करके संत महात्माओं गुरुजनों से मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम उदयस्तवा। इसमें आशीर्वाद कहे है कि मित्र के बुद्धि का उदय हो और शत्रुओं का बुद्धि का विनाश हो। एक सनातन परंपरा में ये आपने बहुत अच्छी बात कही, शत्रुओं का नाश ना हो, शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो, जिसमें वो आपके साथ नहीं खड़े हैं। क्योंकि ज्यादातर हमने ये सुना है कि भाई शत्रुओं का नाश हो। नहीं, तो शत्रुओं का नाश ना हो, बुद्धि का नाश हो। मंत्र के लिए लिया गया है कि मित्र के बुद्धि का उदय हो, शत्रुओं का बुद्धि का विनाश हो और साथ में श्री वर्चस्व आयुष्य। आपके जो राजा हैं माननीय प्रधानमंत्री जी दीर्घायुवान हो, आरोग्यवान हो, देखिए वापस निरोग रहे, प्रधानमंत्री। पंडित जी बस 10 सेकंड में आपसे लूंगी एक तस्वीर है क्योंकि बहुत खास है और अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और ये देखिए जो आपको तमाम जो कंप्यूटर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं हर कुर्सी पर। मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा बेहद हाईटेक ये इमारत है। 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है और हर सांसद के पास एक कंप्यूटर उनके सामने स्क्रीन पर मौजूद होगा। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बाहर निकलते हुए कमल की थीम दी गई है और पूरे मुझे लगता है वहां का ऑडियो सुनना इस समय बेहद जरूरी है। ऑडियो सुन लेते हैं वहां का। पार्लियामेंट की बात करें खासतौर पे तो कहा जा रहा है कि नूतन और पुरातन का सह अस्तित्व है, यानी कि पुराना और नया, आधुनिकता और परंपरा का एक बहुत ही खूबसूरत सा मेल है। संसद का ये नया भवन जहां पे आपको एक तरफ जहां भारत की सांस्कृतिक विरासत लोकसभा से निकलकर सेंट्रल हॉल में पहुंच चुके हैं और देखिए जो भव्यता इस सेंट्रल हॉल को दी गई है। स्पीकर ओम बिरला कुछ समझाते हुए, कुछ बताते हुए, कुछ एक्सप्लेन करते हुए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस समय निर्माण काम चल रहा था खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस साइट पर पहुंच जाते थे। जो यहाँ पर मजदूर काम कर रहे होते थे उनसे वो बातचीत करते थे, उनसे वो जानते थे, हर बारीक डिटेल पर नजर उन्होंने बनाई हुई थी। और ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। नई संसद में प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लोकसभा से निकलकर जो अपर हाउस है यानी राज्यसभा का रुख करते हुए मुझे लगता है कि अब जाएंगे प्रधानमंत्री। इस समय सेंट्रल हॉल में मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है जिनको कहा जाता है कि संसद के वो कस्टोडियन है। ये जो पूरा इवेंट है, ये जो पूरा आयोजन है, ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा आयोजित किया गया है। और जो कंट्रोवर्सी हुई इसके उद्घाटन को लेकर उसमें भी यही तर्क दिया गया है कि भाई ये जो पूरा जो फंक्शन है, जो पूरा आयोजन है वो लोकसभा स्पीकर ने आयोजित किया है और उन्हीं के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए मोर की थीम पर लोकसभा को बनाया गया है। आपको
द्वार दिखाई दे रहा है और प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ रहे हैं। कलश आपको पीछे दिखाई दे रहा है, गेंदे के फूलों से सजा हुआ राष्ट्रीय पक्षी मोर आपको पीछे दिखाई दे रहा है। भव्यता इस पूरे भवन को दी गई है, पूजा अर्चना की गई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में पहुंचे, वहां पर सेंगोल को स्थापित किया गया। एक मिनट टू मिनट ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और अब फिर उसी जगह पर वापस प्रधानमंत्री पहुंच गए जहां पर ये पूजा अर्चना की गई थी। तमाम जो वीवीआईपी गणमान्य व्यक्ति हैं वो यहां पर मौजूद है। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकलकर लोकसभा परिसर में पहुंचे थे तो उनके साथ वो तमाम पुरोहित मौजूद थे और अब यहां पर प्रधानमंत्री वापस आ चुके हैं जहां पर ये पूरी पूजा अर्चना हुई है। और अब वो जो ऐतिहासिक पल जिसमें संगीत रागी इन तस्वीरों को बयान कीजिए। लोकार्पण हो गया नई संसद, निःशब्द हो गया सच पूछे, क्योंकि जिसे लोग राजदंड या राजतंत्र बोलते हैं, मैं चूंकि एंसेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का विद्यार्थी भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, ये मूलतः धर्मदंड है और धर्मदंड का मतलब होता था राजा भी एक कानून और वो धर्म के कानून से बंधा हुआ है। जिस प्रकार से प्रजा बंधा हुआ है वैसे राजा भी बंधा हुआ है। बिल्कुल, सांस्कृतिक कार्यक्रम अब प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो आसन है, जो भी कुर्सी है, उसको ग्रहण कर लिया है और अब सेंगोल को की भी स्थापना हो चुकी है, स्थापित किया जा चुका है। उसके बाद लोकार्पण भी हो चुका है। ये कार्यक्रम जो है मिनट टू मिनट आगे बढ़ रहा है और बिल्कुल हर चीज एकदम समय अनुसार चल रही है। मेरी संसद सुन लेते, मेरा गर्व। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वही इतिहास बदलते हैं। जिन्होंने नया इतिहास रचा वो श्रमजीवी भाई आज यहाँ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध कि उनका अभिनंदन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्यरंजन दास को सम्मानित करते हुए जिन्होंने अपनी मेहनत के इन्होंने यहाँ श्रमिकों के लिए भोजन और जल की इस इमारत को खड़ा किया है। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि भाई राम मुर्मू जी झारखंड से हैं। पूरे कार्यकाल में इन्होंने स्वच्छता अभियान चलाए रखा। 40 करोड़ लोगों की संविधान एजाज अहमद साहब सुपरवाइजर भी हैं और स्टेयरकेस के माहिर हैं। इस समय सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शॉल उड़ाकर, हमारी संस्कृति में ये माना जाता है पुरंजन दलाई जी उड़ीसा के चांदीपुर से हैं। सेवा धर्म को हमेशा अपने जीवन में मानते हैं और साथ ही साथ इन्होंने पूरे क्षेत्र में सभी के लिए चाय और पानी की व्यवस्था की। इस समय नाम वहाँ का ऑडियो हम सुन लेते हैं। संगीत रागी बाड़मेर राजस्थान से नाम वहाँ पर लिए वीनियर लॉबी डिजाइन के माहिर हैं किशन लाल जी। देवलाल सुथार जी वडोदरा से हैं। सेंटर फॉयर में सीलिंग ब्रॉस फिटिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। अनिल कुमार यादव जी बिहार से हैं। भवन की बाहरी दीवारों पर सैंडस्टोन लगाने का काम इन्होंने ही किया है। पूर्वोत्तर से है सुब्रता सूत्रधार। बंबू फ्लोरिंग का काम इनकी पहचान है। तो तमाम वो श्रमवीर, वो कर्मवीर जिन्होंने अपना पसीना बहाया है, दिन रात एक कर रिकॉर्ड टाइम में इस पूरी इमारत को बनाया है और हजारों श्रमवीर इसमें लगे थे। लेकिन कुछ श्रमवीरों को यहाँ पर इस समय प्रधानमंत्री सम्मानित कर रहे हैं और ये सिर्फ इन 11 श्रमवीरों का सम्मान नहीं है, ये उन तमाम हजारों श्रमवीरों का, कर्मवीरों का सम्मान है जिन्होंने इस पूरी इमारत को रिकॉर्ड टाइम में खड़ा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शॉल उड़ाते हुए इनको इस समय आप देख रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं। सम्मानित इनको किया जा रहा है, इनकी मेहनत को नमन किया जा रहा है, इनकी मेहनत को प्रणाम किया जा रहा है। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इनको शॉल उड़ा रहे हैं, लेकिन तमाम जो 140 करोड़ लोग हैं आज इनकी मेहनत को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि एक रिकॉर्ड टाइम में देश को, नए भारत को नई संसद देने का काम इन श्रमवीरों, इन कर्मवीरों के द्वारा किया गया है। आपको तमाम वो गणमान्य मेहमान यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको दिखाई दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा खास जो मेहमान है इस पूरे आयोजन के वो है थिरुवावदुथुराई अधीनम के तमाम वो पुरोहित जिन्हों सेंगोल यहाँ पर लेकर आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया है और इस पूरे कार्यक्रम को जिसे कहा जाए कि पूजा अर्चना के साथ आगे बढ़ाया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमवीरों को सम्मानित करने के बाद अब अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठ चुके हैं और अब ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और आप कुछ कह रहे थे शास्त्री जी? मैं कह रहा था कि आज जो है हिंदू राष्ट्र के बार बार जो चर्चा होता है, सनातन में ऋषियों से राजाओं का सम्मान, राजा चौल वंश से
ये जो चला परंपरा जिसको आप स्तंभ के रूप में स्थापित किए हैं, अनादिकाल से, आज से नहीं है। हमारे यहाँ जितने ऋषि हुए, चाहे त्रेता में चाहे द्वापर में, हर काल खंड में पुरोहित का एक मान सम्मान राजाओं के द्वारा, और उसके साथ में वो जो बताते थे नियम, मुहूर्त, जप, तप राष्ट्र के लिए राजा भी किया करते थे। आज परम सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक व्यक्ति को, कर्मवीर श्रमवीर को भी मान सम्मान किए, पुरोहित समाज को भी किए, शंकराचार्य इत्यादि जितने गणमान्य लोग हैं सबको नमन प्रणाम किए। उन्होंने दिखाया कि भारत की भूमि देवताओं की भूमि है। कीर्ति यश जीवती, व्यक्ति की कीर्ति और यश अब मैं चाहती हूँ संगीत, हाँ, संगीत रागी को भी सुन लेते क्योंकि मैंने इनको 2 बार शांत किया। संगीत रागी अब आप बोल लीजिए। देखिए, मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी होने का मतलब है लीक से अलग हट करके होना। नरेंद्र मोदी स्थापित जो लीक है उससे हमेशा इतर चलते हैं। देखिए, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि भारत का जब नया संसद बनेगा तो भारत की सांस्कृतिक मूल्यों की धरोहर के रूप में आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी, ये मंदिर, ये सिर्फ कहने के लिए मंदिर नहीं है। जब आप भारत की संस्कृति की बात करते हैं, ये तो देखिए, ये सर्वधर्म प्रार्थना इस समय शुरू हो चुकी है। और ये ऐसा ना, ये अर्थ ना निकाला जाए कि सब हवन हुआ है, पूजा हुई तो सिर्फ हिंदू संस्कृति का ध्यान रखा गया। देखिए, सरकार के द्वारा बहुत, ये देखिए सर, ये बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इस समय ये जो भी इसको कहा जाता है, पूजा अर्चना जो भी है वो, और उसके बाद आपको दिखाई दे रहे हैं तमाम। देखिए, भारत का कहा जाता है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, आप स्वतंत्र हैं, इसीलिए यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं। जिसको जिस पद्धति से आराधना करनी है, ईश्वर की उपासना करनी है, वो स्वतंत्र है। ये दुनिया के किसी भी समाज और सभ्यता में आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ भारत है जहाँ पर ऐसी स्थिति है। और इसीलिए इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी हो, सबका स्वागत है यहाँ पर, किसी का निषेध नहीं है। हाँ, जो दूसरों का निषेध करते हैं उसका निषेध जरूर होना चाहिए, और वही ठीक है। लेकिन किसी का निषेध हो, आप मेरा प्रतिकार करें, मैं आपका प्रतिकार करूंगा, लेकिन आपका स्वागत हमेशा है। आपने देखा होगा कि जो हमारी पुरानी संसद थी वहां फिर उपनिषदों के वाक्य थे, वेदों के वाक्य थे, है ना। आप देखेंगे जो हमारा संविधान बना था उसमें राम दरबार था, कुरुक्षेत्र में गीता संदेश था। भगवान ये हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे हैं उसका, ये हमारे ओरिजिनल संविधान के पृष्ठ पर अंकित है। लेकिन ये तो पूछा जाना चाहिए कि किन लोगों ने, किन राजनीतिक कारणों से भारत की उन सांस्कृतिक मूल्यों को किनारे कर दिया, और आज की जो पीढ़ी है उसे उसके बारे में पता ही नहीं है कि हमारा जब संविधान बना तो ऐसी चीजें थी। इस समय धर्म प्रार्थना, धर्म सभा, मतलब जिसे कहा जाए सर्व धर्म प्रार्थना चल रही है, वो सुन लेते हैं। सर्वपंथ प्रार्थना बोलिए, क्या कहेंगे? सर्वपंथ प्रार्थना, क्योंकि धर्म जो है आप देखेंगे संविधान के अंदर जो, हाँ, क्योंकि संविधान के अंदर जो इसका अनुवाद है वो धर्म निरपेक्ष नहीं है। भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है। यहाँ किसी एक पंथ का राज्य नहीं है, ये धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष राज्य। संगीत रागी मुझे सही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर्वधर्म इसको प्रार्थना नहीं कहा जाएगा, इसको सर्वपंथ पंथ जो है वो प्रार्थना कहा जाएगा। इस समय आप ऑडियो सुनिए। इसकी एक व्याख्या और मैं करूंगा। यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। शोभना जी, यदि नगर की रक्षा इसकी यहोवा एक ना करे व्याख्या और है, तो रखवाले का मूल धारा सनातन व्यर्थ ही है, होगा। उसमें बाकी भी साथ है। तुमने से ऐसा कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो शोभना जी बहुत गुस्सा है, और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े, लेकिन ये पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब
नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वालों ये कहकर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगेंगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राज्य है कि जो दूसरे राज्य के युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर आता है क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकूंगा। तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा में देखते यहोवा की बेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान तो ऊपर स्वर्ग में और राज नीचे पृथ्वी पर कोई मुझे लगता है मुझे एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेना चाहिए। दास अपने संपूर्ण मन में से अपने की तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं। संगीत रागी आप कुछ कह रहे थे सर्व पंथ प्रार्थना को लेकर। मैं कह रहा था कि देखिए पूजा जो आप शुरू किया और जो सर्व पंथ की प्रार्थना जो हुई वो इससे एक और बात निकल कर के आए कि भारत की मूल धारा सनातन है। जैसे गंगा की धारा मूल गंगा की धारा है, उसमें यमुना भी मिलती है। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। यमुना भी मिलती है, सरयू भी मिलती है, वैसे ही बहुत सारे पंथ आकर के मिलते हैं इसमें, लेकिन भारत की मूल धारा सनातन है। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तित्व का जो है वो कोई एक चीज होता है उसमें डोमिनेट करता है, उसका जो भी एलिमेंट डोमिनेट करता है उसका व्यक्तित्व उसी से परिचय उसका मिलता है। जैसे आप कहते हैं कोई खाना है तो कहते हैं बहुत खट्टा हो गया, खट्टापन इसका मतलब नहीं कि नमकीन नहीं है उसमें या उसमें सुक्रोज नहीं है, लेकिन वो डोमिनेट, कॉपर सल्फेट, आप साइंस से हम आपको पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल, तो जो रेडिकल डोमिनेट करता है कंपाउंड का कैरेक्टर वैसे होता है। तो भारत की मूल धारा सनातन है। हाँ, मैं इस बात से इसलिए सहमति नहीं जता सकती क्योंकि बहुत सारे धर्म के जो लोग हैं वो इससे सहमत नहीं होंगे। वो ये मैं और आप मान सकते हैं, या हम हिंदू धर्म को या सनातन को मानने वाले लोग ये कह सकते हैं कि भाई सनातन जो है वो सबसे मुख्य धारा है और उसमें आके सब धाराएं मिल रही है, लेकिन सबके अपने अपने मत है। प्रदीप जी को सुन लेते हैं, बहुत देर से शांत बैठे हुए हैं। जी प्रदीप जी। देखिए, इससे हट करके मैं बल्कि एक बात और कहना चाह रहा था कि आज के पूरे आयोजन में जो तमिल परंपराओं की छाप है वो बड़ी स्वागत योग्य है। मुझे लगता है उससे राष्ट्रीय एकता का एक बिल्कुल नया संदेश गया है कि जो उत्तर भारत है उसका दबदबा नहीं है। तमिल परंपराओं को भी सब लोगों ने, प्रधानमंत्री से लेकर के आगे तक सबने आत्मसात किया है। जी, और बिल्कुल, और ये इसमें संगीत रागी मैं इसमें जोड़ दूं। जब आपने मंत्रोच्चार देखा था तो कई बार लोग करते हैं आर्यन द्रविडियन, आपने देखा होगा वहां पर साउथ के संत मंत्रोच्चार कर रहे थे, उसमें भगवान कृष्ण का भी जिक्र है, गंगा का भी जिक्र है, हमारी पूरी नदियों का जिक्र है, चाहे वो उत्तर के हो चाहे वो दक्षिण के हो। बिल्कुल, जो हमारे देवता जिन्हें आप भगवान कृष्ण, ऐसा माना जाता है कि साउथ इंडिया जो हमारे हिस्टोरियंस लोग पढ़ाते हैं शैवाइट मत है, लेकिन आप देखें नहीं वहां पर भगवान राम का भी जिक्र हो रहा है, कृष्ण का भी जिक्र है। तो ये जो साउथ नॉर्थ का जो डिवाइड था उसको मुझे लगता है कि ये हमारे यहाँ आर्टिफिशियल थोपा गया था। एक बार ऑडियो सुन लेते हैं, वहां का ऑडियो सुन लेते हैं। सर्वधर्म प्रार्थना इस समय यहाँ पर आयोजित की गई है। संगीत रागी इसको बार बार सर्वपंथ प्रार्थना कह रहे हैं, लेकिन अब हमारे साथ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट भी बैठ चुके हैं, पीएम त्रिपाठी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। अब बताइए, इसको सर्वधर्म प्रार्थना कहा जाएगा या सर्वपंथ प्रार्थना कहा जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है?
त्रिपाठी जी आपसे पूछ रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पंथ निरपेक्ष कहता है या धर्म निरपेक्ष कहता है? संविधान में हमारा अनुवाद क्या है? प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, तो सर्वधर्म समभाव और पंथ निरपेक्षता यानी सर्वपंथ सभा है, और ये बिल्कुल संवैधानिक विधि के अनुसार आर्किटेक्ट उचित है, इसमें कहीं ओहो देखिए, और मुझे बिल्कुल गलत, मुझे पीएम त्रिपाठी जी हमारे साथ बाहर से जुड़े, देखिए मैं गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछ रही हूँ। नहीं सुनिए, मैं आऊंगी या शास्त्री जी, अब देखिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ बैठ गए, इसकी खूबसूरती की, इस पूरी इमारत की बात हो रही है, आर्किटेक्ट की बात हो रही है। डॉक्टर हरीश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी त्रिपाठी जी, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पूरी इमारत को बनाया गया है, भव्यता देने की पूरी कोशिश की गई है। इसके आर्किटेक्ट को अगर आप मुझे अपनी विज्ञान की भाषा में समझाएं तो कैसे समझाएंगे? इसमें पहली बात तो जो पुरानी बिल्डिंग हमारी थी, उसमें जो एक तो स्पेस कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वो बहुत कम लोगों के लिए बनाई गई थी। उसके बाद धीरे धीरे उसको एक किस्म से कहिए कि धीरे धीरे उसको क्या किया गया कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट, पहले ऑलमोस्ट 150 लोगों के लिए थी, फिर उसी हॉल में बढ़ाते 500 समथिंग सीटिंग कर दी गई। तो हर स्पेस एक तरीके से कंस्ट्रेंट्स में थी। और इसके अलावा जितने ऑफिसेज थे, जितना जो था, धीरे धीरे वो एडहॉक तरीके से जोड़ते हुए उसको कर दिया गया था। अब ऑब्वियसली ये जो नई बिल्डिंग है, ये स्पेस वाइज, एक तो सबसे बड़ी बात है कि स्पेस वाइज इसको कम से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा रखा गया है, तो सारी सीटिंग का भी। और दूसरा, चाहे लोकसभा हो वो भी करीब 2.5 गुना, और उसकी लॉबीज़ भी करीब इसी रेंज में बड़ी हैं। और इसके अलावा राज्यसभा भी उसी तरीके से बड़ी है। और इसके अलावा क्या है कि जो सेंट्रल हॉल पहले था, उसमें जब जॉइंट सेशन होता था तो उसको क्या करते थे कि इंडिविजुअल तरीके से, मतलब एडहॉक तरीके से उसमें सिटिंग कर दी जाती थी 2 बार। उसके बाद इसके अलावा बाकी वह उस तरीके से सिटिंग करी जाती थी, तो वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं था। तो अभी क्या किया गया कि लोकसभा में ही की कैपेसिटी इतनी कर दी गई है कि जॉइंट सेशंस वहाँ पे हो पाएंगे। इसके अलावा भी जो कोर्टयार्ड है, अभी उसमें बनियान ट्री का सिस्टम किया गया है, तो वो भी काफी कंफर्टेबल और बरगद जो है वो अपनी पूरी शाखाओं के साथ बढ़ता है, पूरा जिसे कहा जाए कि छायादार शाखाएं, और उसका एक महत्व भी है। वो संगीत रागी बताएंगे, बरगद का महत्व बताइए संगीत रागी। देखिए, मैं तो राजनीतिक कमेंट कर सकता हूँ कि बाकी जैसे नेता जो हैं वो गमलों में पले हुए हैं। हाँ। इसलिए वो गमलों की सोच बहुत छोटी होती है, उसकी ऊंचाई बहुत कम होती है। नरेंद्र मोदी जड़ों से जुड़े हुए हैं। आप बरगद के आप देखेंगे, बरगद की विशेषता है वो अपनी जड़ों से हमेशा चिपका रहता है। बरगद के लाने का मतलब है कि भारत अपनी सनातन की जड़ों से जुड़ा है। गांधी यही कहते थे, ठीक है, जो अपनी जड़ों से निपट गया वो तो निपट जाएगा। तनाव में आप चाहे जितना भी आप झालर लगा लीजिए, हाँ, वो आप अस्थायी नहीं बन सकते। ठीक है शास्त्री जी, बरगद की क्या अहमियत धर्म में है? हमारे यहाँ तो भगवान शिव का उसमें पूजन किया गया है, पीपल में विष्णु का पूजन किया गया है, नीम में दुर्गा का पूजन किया गया है। हर जितनी हमारे यहाँ वृक्ष हैं सब देव रूप में पूजन किया गया है। जो लोग कहते हैं आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अनादिकाल का सनातन धर्म है और कोई धर्म नहीं है, सब पंथ है। जिसको जहाँ सुविधा हुआ अपने चले गए। बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी ऋषि परंपरा को, सनातन परंपरा को, भारत की कल्चर को, संस्कृति को, धरोहर को आज नई पीढ़ी में ला करके स्थापित करके हमारे जनमानस में सबको व्याप्त कर रहे हैं कि पूरा विश्व देख रहा है कि भारत क्या था। भारत कभी भी किसी के हित और कल्याण के लिए आगे बढ़ा है। हमारी जितनी परंपरा है, चाहे मंत्रों की परंपरा है, यज्ञ है, अनुष्ठान है, सब में दूसरे के कल्याण के लिए कामना किया गया है। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, ये नहीं कहते कि भारत का ही कल्याण हो। किसी पंथ में नहीं है क्यों कहे कि विश्व का कल्याण हो, वो तो अलग अलग मार्ग से चलते हैं। एक और चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पे
दक्षिण भारत के जो विद्वान लोग हैं एक मंत्र बोले, वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कंस और चारुण जैसे व्यक्ति संसार में हो उसका मर्दन हो, और भगवान कृष्ण के जीवन और भगवान कृष्ण के रूप और भगवान कृष्ण का जो पंथ है, अन्यथा जो मार्ग है, उस पे चल के विजय की प्राप्ति हो। एक और मंत्र बोले, गीता का मंत्र बोले उन्होंने, यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनोधरा। योगी रूपी जो अर्जुन है, आज पूरे विश्व में योगी रूपी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। हर कंट्री के लोग प्रधानमंत्री से राय लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। क्या ऐसी बात है? इसके पहले भी प्रधानमंत्री हुए, क्या कभी हिंदू के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सनातन के प्रति, नदियों के प्रति, तीर्थों के प्रति कभी वो आगे बढ़े? नहीं बढ़े, वो प्रणाम भी नहीं करते थे। हम लोग देख रहे हैं 9 वर्षों में हम सौभाग्यशाली हैं। इस राज्यसभा, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, चुनाव लड़ लीजिए। नहीं, हम बीजेपी नहीं ज्वाइन किए, बल्कि जो धर्म के लिए हो रहा है उसको बोलना मेरा परम धर्म है, क्योंकि मैं एक सनातन। ठीक है, मैं अब आर्किटेक्ट साहब, मैं त्रिपाठी साहब का, मैं हरीश त्रिपाठी जी का शब्द में शोभना जी, आज जो मुहूर्त है उस मुहूर्त का जो योग है, शुक्र देव गुरु बृहस्पति, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, बहुत शुभ लग्न है। आप ये कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो बात हो गई धर्म की, पूजा पाठ की, लेकिन जो विज्ञान है जिससे ये पूरी इमारत बनी है, साथ में यह भी मैं जोड़ दूं, हाँ, आज सावरकर की जन्म दिवस है, ठीक है। तो यह भी अपने आप में एक क्रांतिकारी को, इससे बड़ा सम्मान हो नहीं सकता था, जिसको 2 आजीवन कारावास की सजा दी गई। लेकिन इस पूरे आयोजन में कहीं ऐसा लगा नहीं कि इसको ऐसे सावरकर का जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं प्रधानमंत्री या नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो चूंकि विवाद खड़ा किया गया था, प्रधानमंत्री ने ठीक है, जन्म दिवस है, लेकिन ऐसा कहीं संदेश सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। ये सोच करके आज नहीं ऐसा किया होगा, लेकिन हम ऐसी चीजों पर पुण्यतिथि, हम ऐसे। और अब मैं 2 ये तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। 2014 की ये पुरानी संसद, उस समय का की ये पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री, बतौर सांसद इस संसद में प्रवेश कर रहे थे। दंडवत होकर उन्होंने इस संसद को प्रणाम किया था उसकी सीढ़ियों पर। ये देखिए पहली तस्वीर, और उसके बाद प्रवेश किया था। और आज सेंगोल के सामने एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंडवत होकर प्रणाम किया इस सेंगोल को। ये सेंगोल जो है स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। ये वो सेंगोल है जिसको माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के रूप में 1947 में सौंपा था, और आजाद भारत की तरफ जो हर भारतीय है उसने अपना कदम बढ़ाया था। एक बार मैं फिर से त्रिपाठी जी का रुख कर लेती हूं, और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर हरीश त्रिपाठी जो है वो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप ये बता रहे थे त्रिपाठी जी कि किस तरीके से हाईटेक फॉर्म में इस पूरी इमारत को खड़ा किया गया है, बनाया गया, और सिर्फ वर्तमान का नहीं बल्कि भविष्य का भी इसमें ध्यान रखा गया है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये जो संसद की कैपेसिटी है वो और ज्यादा बढ़ानी पड़े, तो उसको आज ही सोच के बनाया गया है। जी जी जी, इसमें ओवरऑल 776 आई थिंक 72 इस फाइनल कैपेसिटी वो रखी गई है। 888 का आंकड़ा हमें मिला है। फर्स्ट फेज में 600 समथिंग करेंगे जी। और वो जब भी 20 साल 30 साल जब भी हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट जितना भी डिस्प्ले सिस्टम्स हैं, माइक के सिस्टम, डिस्प्ले सिस्टम, अकूस्टिक सिस्टम्स जिससे आपको आवाज़ साउंड की बेस्ट क्वालिटी मिलती है, और ओवरऑल इवन नेचुरल लाइट भी वो किया गया है इसमें। और इसके लोकसभा में जैसे सारा का सारा हमारा पीकॉक के सारे डेरिवेटिव्स पीकॉक के ऊपर डिराइव किए गए हैं, चाहे स्टोन जालीज हैं, चाहे इवन कारपेट है, चाहे तो वो सारा टेक्नोलॉजी एज वेल एज
इमेजिंग या कहिए कि जो एक ओवरऑल फील बेस्ड जो है उसका एक बैलेंस बनाया गया। और राज्यसभा में जो राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल, हालांकि हो सकता है कुछ लोग इसको बीजेपी का फूल कहें, लेकिन ये राष्ट्रीय फूल है हमारा कमल। वो वही था कि नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर। अब नेशनल फ्लावर इंसिडेंटली वो है, वैसे ट्रेडिशनली भी जो राज्यसभा और लोकसभा का कलर स्कीम था, वो कलर स्कीम ग्रीन जो है उसका था, लोकसभा का है, और राज्यसभा का नारंगी, रेड है। हाँ, रेड या नारंगी। तो वो कहीं उससे शायद ड्राइव किया गया, उससे उसको वो किया गया। और इस समय मैं फिर ये दो तस्वीरें एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को जो हमसे अभी जुड़े हों। आज देश को नई संसद मिली है, आज लोकार्पण हो चुका है और इस समय सर्वधर्म प्रार्थना यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ बाहर से कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पीएम त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका रुख कर लेती हूँ। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं पीएम त्रिपाठी जी। यहाँ पर त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। त्रिपाठी जी, यहाँ पर संगीत रागी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि साहब ये सर्व धर्म प्रार्थना नहीं है, ये सर्व पंथ प्रार्थना है। तो हमारा संविधान क्या कहता है? नहीं, देखिए, संविधान में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है, धर्म निरपेक्षता नहीं। क्योंकि धर्म जो है वो धार्यत इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है।